Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in my session. I hope you all are good and fine. So after a gap of many days, I'm back with a new topic to discuss. So I have chosen a topic of the class 11th, the first chapter, that is the diversity in living world. So I hope you will enjoy this session. It's an introductory class. So let me start. This term diversity actually means having a wide variety of living things, of living organisms, so on and so forth. So, this diversity in living world, before going to this, we must know the term living. What is living? So, it is much clear that anything which possesses life, which bears life, is known as living. So, living की बात करते हैं तो जो भी ऑर्गेनिज्म हो जो पॉजेस करे लाइफ को, जिसमें लाइफ हो, उसको हम लिविंग कहते हैं. तो बेसिक दो फीचर्स हैं जो हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक लिविंग में और एक नॉन लिविंग में. तो एक फीचर्स जो होते हैं उनको हम डिफाइनिंग फीचर्स कहते हैं और दूसरे फीचर्स जो होते हैं उनको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कहते हैं. तो डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में विदाउट एनी एक्सेप्शन. दैट मीन्स कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो उनको पॉजेस नहीं करता है. तो ये वाले फीचर्स जो होते हैं ये नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये उनमें एब्सेंट होते हैं. लाइक के मेटाबॉलिज्म की हम बात करें वो लिविंग बीइंग्स में है, या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें वो भी लिविंग में है. कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये वाले डिफाइनिंग फीचर्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में है. तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बोथ लिविंग में एज वेल एज नॉन लिविंग में. लाइक कि ग्रोथ है हमारे पास, ठीक है, और इसमें एक्सेप्शंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो दूसरा है हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन का. ठीक. सो जब हमने डिफाइनिंग फीचर्स की बात की, हमने बोला कि ये ऐसे फीचर्स हैं जो लिविंग में प्रेजेंट है. हमने यहाँ पे बात की मेटाबॉलिज्म की. तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो लाइफ का है वो है मेटाबॉलिज्म. दैट मीन्स कि हर एक इंडिविजुअल में एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनसाइड द बॉडी, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. ठीक. तो जब हमने इसकी बात की, हमने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किसके बने होते हैं? केमिकल्स के. ठीक है. ये केमिकल्स या तो स्मॉल हो सकते हैं या तो बिग क्वांटिटी में हो सकते हैं, जब वो बिलोंग करेंगे डिफरेंट क्लासेस को, साइजेस को या फंक्शंस को. तो ये कॉन्स्टेंटली बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है. और ये चेंज हो जाते हैं बाकी बायोमोलिक्यूल्स में. तो ये कन्वर्जेंस जो हैं ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं या इनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं. थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर होती हैं इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो खुद ब खुद होती हैं, चाहे वो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. तो हर एक प्लांट जो है उसमें लाइफ होती है, वो भी लिविंग होता है. एनिमल्स है, फंगे है या कोई भी माइक्रोब जो है वो एग्जिबिट करता है इस मेटाबॉलिज्म को. ठीक. तो नॉन लिविंग जो है उसमें हम ये कोई केमिकल रिएक्शंस या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं देखते हैं जो भी नॉन लिविंग हो. दैट मीन्स कि उसमें ये मेटाबॉलिज्म नहीं प्रेजेंट होता है. ठीक. दूसरी बात हमने की कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म्स का. दैट मीन्स कि जो भी इंडिविजुअल है वो सेल का बना हुआ है. हमें पता है कि सेल जो है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, है ना. तो हर एक इंडिविजुअल किसका बना है? सेल का. तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है.
तो दूसरा जो लास्ट वाला है दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की जब हम बात करें कि ये एक ऑब्वियस और टेक्निकली जब हम बात करते हैं, एक फीचर है, कॉम्प्लिकेटेड फीचर है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि वो क्या होता है, उसमें एबिलिटी होती है वो सेंस करे अपने सराउंडिंग्स को, सेंस करे अपने इन्वायरमेंट को, या रिस्पॉन्ड करे, ठीक है, जिसको हम रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस कहते हैं। तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है कोई भी चेंज एनवायरमेंट में हो, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो। तो वो क्या करता है, उसको उस चेंज को वो क्या करता है, वापस रिस्पॉन्स देता है। कि अगर बारिश हो रही है तो उसको लगता है, एक इंडिविजुअल को लगता है कि बारिश हो रही है बाहर, तो वो अम्ब्रेला कैरी करेगा, है ना, ये सेंस वाली बात है ना। तो ठंड होगी, उसमें हम समर के कपड़े नहीं डाल सकते ना। तो हम में कैपेबिलिटी है कि हम चीज़ों को अच्छे से क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड दे सकते हैं, सेंस कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है, थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। तो मोस्टली जब हमने देखा कि ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकेरियोट्स की बात करें, वो भी सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एनवायरमेंटल क्यूज को, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म वो हैंडल करता है केमिकल्स जो भी उसके एंटर करते हैं बॉडी में। तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अवेयर होता है अपनी सराउंडिंग्स का। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अवेयर है अपने आप के, मतलब उसको अपना आप का पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं, दैट मीन्स उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, ठीक। तो हमने अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ की जब हमने बात की, हमने बोला ग्रोथ जो है दैट इज बेसिकली इंक्रीज जब मास में हो या नंबर में हो, ठीक है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ हम बोलते हैं इसको। तो ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, ग्रोथ जो है बेसिकली टू टाइप्स का होता है, लाइक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, इंट्रिंसिक ग्रोथ है, ठीक। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो मतलब कहाँ पे एक्सटर्नली हमें शो हो, और इंट्रिंसिक ग्रोथ जो ऑकर हो इंटरनली। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं वो एक रिवर्सिबल ग्रोथ होती है। तो लाइकवाइज के इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है एक इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है लिविंग में। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे माउंटेन की। तो माउंटेन नॉन लिविंग है ना, हमने बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐसे फीचर्स होते हैं जो बोथ लिविंग में हो और नॉन लिविंग में भी हो। तो रिवर्सिबल ग्रोथ हमने बोला, माउंटेन्स को जब हम देखते हैं उनकी एक हाइट होती है, ठीक है। तो इन्हीं माउंटेन्स को जब हम विंटर्स में देखते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं, तो उनमें क्या है, डिपोजिशन हो जाता है स्नो का। तो दैट मीन्स कि हमें लगता है माउंटेन बढ़ गया है, हमें लगता है माउंटेन ग्रो हुआ है। तो लेकिन वो एक्चुअली फैक्ट तो नहीं है ना। लेकिन जब समर आता है, विद एडवेंट ऑफ समर जो ये है मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है स्नो की, दैट मीन्स वो एक प्रॉपर ग्रोथ में आता है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माउंटेन जो है उसकी ग्रोथ हुई है, क्यों, क्योंकि उसमें स्नो एक्यूमुलेशन था, लेकिन फिर क्या हो गया, वो वापस अपनी शेप में आ गया, दैट मीन्स कि ये रिवर्सिबल ग्रोथ है। लाइक सैंड ड्यून्स होते हैं, वो भी मतलब जब बनते हैं उसके बाद फिर वो वापस अपने स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका यही हम अच्छे से एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ ऐसी ग्रोथ है जो इंटरनली हो, लाइक कि पहले एक इंडिविजुअल जो है वो चाइल्डहुड स्टेज में होता है, ठीक है, बेबी होता है, फिर वो चाइल्डहुड स्टेज में आता है, फिर वो अडल्टहुड स्टेज में आता है, उसके बाद वो ओल्ड स्टेज में आता है। उस पैटर्न ऑफ ग्रोथ हो जाती है ना, वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाती है, ग्रो होता है एक चाइल्ड। तो उसका भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, वो एक क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ है, ठीक है। तो जो इसके बाद हमने देखा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन है ऐसी प्रोसेस होती है या एबिलिटी एक ऑर्गेनिज्म की कि वो प्रोड्यूस कर सके ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। तो दो टाइप के होते हैं, लाइक सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और ऑफस्प्रिंग बन जाता है। तो एसेक्सुअल क्या है, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन भी हमने देखा कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लाइक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents, ठीक है। कि फंगी जो है
वो क्या करता है, मल्टीप्लाई और स्प्रेड होता है इजीली, क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो वो प्रोड्यूस करता है। लोअर ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करें, यीस्ट और हाइड्रा में हम देखते हैं वहाँ पे प्रोसेस ऑफ बडिंग होते हैं। ये सारे एसेक्सुअल मोड्स ऑफ ये है रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो प्लेन एरिया जो फ्लैटफॉर्म्स होती हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ पे ट्रू रीजनरेशन प्रोसेस होती है। दैट मीन्स कि फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो है वो रीजनरेट करता है अपने लॉस्ट पार्ट का, जो भी बॉडी का लॉस्ट हो जाता है पार्ट किसी भी इंजरी की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, और वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म हो जाता है, ठीक। एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे भी हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे भी हमें नोटिस करते हैं कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कि वहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बेसिकली होती है कि नहीं। लाइक ये हमने बात की कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स हैं, वो क्या होते हैं, वो वहाँ पे भी वो मतलब स्टेराइल वर्कर बीज हैं या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग है लेकिन वो क्या है, एबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो रिप्रोडक्शन जो है उसको हम नहीं बोल सकते हैं कि वो इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, या हम देखते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो भी कैपेबल होते हैं रिप्रोड्यूस करने की या रेप्लिकेट करें अपने आप को, ठीक है, किसी भी फीचर में। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास था, आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो बाकी लेक्चर्स में हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।